ये सब आवाज़ बार बार और टाइम टाइम पे कांग्रेस ने उठाई है और हम भी यही बात करते हैं कि सब लोगों को सुरक्षित और फ्री एंड फेयर वातावरण किया जाए। ऐसा माहौल करने का काम गवर्नमेंट का है, प्रशासन का है। अभी अगर देखा जाए हर एक जगह से ये आवाज़ें आ रही है कि एंटी फार्मर्स बिल यहाँ पर लाई गई, सीए लाया गया, एप्रोगेशन ऑफ 370 हुआ। तो ये सारे लीडर जो कहते हैं कि ये अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कांग्रेस का क्या स्टैंड इस पर रहेगा? वही तो आप बोल रहे हैं, हमने आप अभी वही तो बोला कि ये बिल्कुल ही अनडेमोक्रेटिक वे से बुलडोज करके सबको, ना विधानसभा को पूछते हैं ना राज्यसभा को पूछते हैं लोग। अगर आपने देखा होगा कि राज्यसभा में और लोकसभा में और राज्यसभा में कुछ 2 घंटे में 17 बिल उन्होंने पारित कर दिए। इसका मतलब ही है कि किसी की आवाज़ ही नहीं सुन रहे, वो आवाज़ सुनना ही नहीं चाहते हैं गवर्नमेंट। तो मैम अगर देखा जाए अभी तक अगर देखा जाए जो कोई भी आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद डोमिसाइल डिलिमिटेशन, स्टेटहुड को तब्दील करना यूटी में, अब रिसेंटली प्रॉपर्टी टैक्स का और एक लॉ लाना, हर कोई जो चीज़ है इंप्लीमेंट होती है तो किसी के बयानबाजी से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, चाहे कोई भी पार्टी करे। तो कांग्रेस का इस पे क्या स्टैंड है जो रिसेंटली एक प्रॉपर्टी टैक्स जो है लागू कर दिया गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो मैं मुद्दा यहाँ पे बोलना चाहिए था, लेकिन जो प्रॉपर्टी टैक्स है, रोड टैक्स है और जो टैक्सेस का बर्डन अभी आप लोगों के ऊपर बढ़ता जा रहा है, उसके लिए कांग्रेस लड़ाई तो लड़ रही है, लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ लड़ाई लड़ना ही है। निर्णय लेना ये प्रशासन का अधिकार है और वो उन्होंने लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और लोग रास्ते पे आके उसको मजबूर करेंगे कि वो निर्णय लें। मैम अगर देखा जाए यहाँ पर अभी करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर देखेंगे कि अब किसी पर एतमाद ही नहीं कर रहा है, यहाँ के जो इंडियन सिटीजन्स है वो किसी पर एतमाद नहीं कर, भरोसा नहीं कर रहे हैं, दे हैव ट्रस्ट ऑन नोबडी है। तो आपको लगता है कि मतलब ट्रस्ट डिफिसिट यहाँ पर लोगों में पाया जा रहा है, क्योंकि अभी ऐसे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं, अगर कोई मुखालफत करता है तो उसको जेल भर दिया जाता है या तो उसको अंदर किया जाता है। तो आपको लगता है मोनोपोली डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ पर? बिल्कुल, हम वही तो दूसरे शब्दों में वही तो बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह से एक तरफा बुलडोज करके सबको चल रहा है, ये अच्छा देश के लिए नहीं है। देश का ये हमारा मकसद नहीं था। इस देश को बहुत बड़ा बलिदान दे के हमने स्वतंत्रता पाई है। तो हम इस तरह से देश नहीं चाहते थे कभी, क्योंकि हमारे फोर फादर्स ने जिन्होंने यहाँ इस देश के लिए बलिदान किया है। मैडम फाइनली एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि आप बहुत सारी जगहों पे गई, तो आपने क्या वाकई में देखा कि यहाँ के लोग जो है वो बहुत मतलब उनके दिल जो है वो मजरूह हो चुके हैं? क्या आपने फील किया यहाँ पे कि ऐसा वाकई है? बहुत फील किया, मुझे मालूम नहीं था और मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ आ गई। मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे, लीडर्स बोल रहे थे कि हाँ हमें आप दिल्ली बुलाइए, यहाँ पे आने का माहौल अच्छा नहीं। तो फिर मैंने बोला नहीं, मैं एलजी को लिखूंगी और मैं सिक्योरिटी लेके यहाँ आ जाऊँगी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में मुझे एक चीज़ बिल्कुल महसूस हुई कि यहाँ के लोग मायूस हैं, उम्मीद छोड़ गए हैं और उनको लगता है कि हमें अभी इससे कुछ कोई बाहर निकालेगा। बहुत आक्रोशित है, बहुत ही गुस्सा हुआ है उनको। लेकिन मैम अगर लास्ट में जाना चाहेंगे, क्योंकि आप अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत लोग जुड़ रहे हैं और बहुत, तो मुझे लगता है कि फिर मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज दिस इज़ ऑल जुमला। और ये लोग हमेशा ये आभास तैयार करते हैं, ये आभास है, एक दिन फूट जाएगा। मैम एक आखिरी सवाल है, ये हम उस पर नज़र रखे हो, बाकी जो पुलिस और आर्मी ने फिलहाल एक्शन लिया वो भी एक मिसाल है।